बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड हमारे पास क्या है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमारे पास सिंबल क्या है, इस तरह तीन क्या है ग्राफ हमें, मतलब हमारे पास सिंपल तीन फिगर, कितने फिगर गिवन है, तीन। हमारे पास तीन अशकाल गिवन है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। तीन हमारे पास क्या है अशकाल गिवन है। आप अपने बुक में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 को 10.2। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है, पार्ट 1 में अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन है मगर किस चीज के बारे में, रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर पिरामिड। क्या है, रेक्टेंगुलर पिरामिड। ये जो शक्ल है ये हमारे पास किस तरह है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है। किस तरह है, रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड जो शक्ल है हमारे पास गिवन है कम, उसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर पिरामिड के बारे में हमें डेटा क्या गिवन है, स्लंट हाइट। जो हमारे पास स्लंट हाइट है वो कितना गिवन है, 18 सेंटीमीटर। सबके पास आप क्या लिखना हो, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड है, कैसा के साथ क्या लिखा है, सेंटीमीटर। तो हमारे पास 18 सेंटीमीटर। और उसी तरह विड्थ कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। लेंथ कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। सिंपल आपने वॉल्यूम बताना है, सरफेस एरिया। तीनों पार्ट में आपने वॉल्यूम बताना है और सरफेस एरिया बताना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ फार्मूले को अपने जेहन में बिठाना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगुलर पिरामिड। अगर आपने रेक्टेंगुलर पिरामिड का वॉल्यूम मालूम करना है तो 1/3 जरा बे लेंथ जरा बे विड्थ जरा बे हाइट। तो 1/3 जरा बे लेंथ, लेंथ कितने हमारे पास, ये 8। उसी तरह विड्थ हमारे पास क्या है 5। हाइट हमारे पास कितने हैं 15। इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 जरा बे 5 जरा बे 15, हमारे पास क्या बनेगा 600 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 3। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, दो जीरो बचाएंगे वो ऊपर हम ले जाएंगे। तो वॉल्यूम क्या बनेगा 200 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का खास ख्याल आपने रखना है। अब हमारे पास क्या है सरफेस एरिया। आपने इसी रेक्टेंगुलर पिरामिड का दूसरा क्या चीज मालूम करना है, सरफेस एरिया। किस तरह मालूम करेंगे, फार्मूला क्या है, लेंथ जरा बे विड्थ प्लस विड्थ क्या है, फिर अंडर रूट हाइट का स्क्वायर प्लस लेंथ डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है लेंथ प्लस फिर से लेंथ हाइट का स्क्वायर प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। सिंपल फार्मूले को एक दफा अपने नोटबुक पर लिखो ताकि याद हो जाए आपको। तो सिंपल हमारे पास लेंथ कितना है इस क्वेश्चन में, देखो हमारे पास लेंथ कितना गिवन है 8, विड्थ कितना गिवन है देखो हमारे पास 5, प्लस फिर से विड्थ कितना है 5, हाइट हमारे पास कितना है 15। तो मैंने हाइट की जगह क्या लिखा 15 का स्क्वायर प्लस लेंथ हमारे पास कितना गिवन है 8 डिवाइडेड बाय 2 और होल स्क्वायर। लेंथ हमारे पास कितना है 8, हाइट हमारे पास क्या है 15 होल स्क्वायर प्लस विड्थ हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले 15 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 15 जरा में 15, दो दफा मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 225, 200 क्या बनेगा 225। उसी तरह यहाँ पर 15 का स्क्वायर तो क्या बनेगा 225। अब 8 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब आपने 8 का भी स्क्वायर लेना है और 2 का भी क्या लेना है स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या है दोनों का है। तो 8 स्क्वायर का मतलब क्या है 8 जरा बे 8 क्या बनेगा 64। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 जरा बे 2 क्या बनेगा 4। यहाँ पर भी देखो ये जो स्क्वायर है 5 के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है। तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 5 जरा बे 5 क्या बनेगा 25। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 जरा बे 2 क्या बनेगा 4। स्क्वायर खत्म हो गया हमारे पास। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब देखो 4 1 जार 4, 4 16 जार क्या बनेगा 64। यहाँ पर देखो 25 और 4 आपस में नहीं कट रहे तो इसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 225 के नीचे क्या मौजूद है 1, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा 4। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 4। अब अपने क्या करना है, ये 4 क्या करना है, एलसीएम का बहुत सारे तरीके, ये सबसे आसान तरीका है। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 4, 4 को अपनी इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 4 को अपने क्या करना है इस साइड के साथ भी क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 4 नीचे क्या है 1, 4 को 225 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 900। यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा क्या बच जाएगा 25। तो 900 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4। तो 40 प्लस 5 225 प्लस 16 क्या बनेगा 241 प्लस 8 900 प्लस 25 क्या बनेगा 925 डिवाइडेड बाई 4। 925 को 4 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा 231.25 हमारे पास बनेगा। अब देखना अगर आप कैलकुलेटर में अंडर रूट 241 निकालोगे, क्या निकालोगे अंडर रूट 241 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 15.524। तो हमारे पास उसी तरह 40 प्लस 5 अंडर रूट 241 किसके बराबर है 15.254 524 प्लस
अब आपने क्या करना है, अंडर रूट 231.25 आपने कैलकुलेटर में अंडर रूट 231.25 क्लिक करना है। आंसर क्या आएगा 15 पॉइंट, ये मेरे पास क्या है 0.207। अब देखना 8 को 15.207 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 121.7। 5 को 15.24 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 77 बनेगा प्लस 40। अब इन तीनों को प्लस करो सिंपल 239.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा सरफेस एरिया। तो सिंपल फॉर्मूले को याद रखना है। अब हमारे पास पार्ट 2 गिवन डेटा पार्ट 2 में क्या गिवन है, हमारे पास हाइट 9 है, उसी तरह स्लंट हाइट, कौन सा हाइट स्लंट हाइट कितना गिवन है 11, लेंथ कितना गिवन है 7, मतलब वहां पर एक साइड है उसका लेंथ कितना है 7। और ये जो शक्ल हमारे पास, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 शक्ल देखोगे तो कौन सा शक्ल है स्क्वायर पिरामिड, कौन सा है स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड का फिर से अपने वॉल्यूम फाइंड करना है, नंबर 2 पर सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम किस तरह फाइंड करेंगे 1/3 जरा बे लेंथ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये फार्मूला है सिंपल आपने याद रखना है। 1/3 जरा बे लेंथ हमारे पास कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर जरा बे हाइट हमारे पास क्या है 9, 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है 7 जरा बे 7 क्या बनेगा 49, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 9, 49 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 441, नीचे क्या है 3, तो 441 को 3 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा 147 सेंटीमीटर क्यूब। ये तमाम डेटा हमारे पास किस में गिवन है सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर सेंटीमीटर, डेटा सारा सेंटीमीटर में गिवन। अब आपने एरिया मालूम करना है, सरफेस एरिया स्क्वायर पिरामिड का मालूम करना है, तो फार्मूला क्या है एल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू एस, इसका मतलब क्या है स्लंट हाइट, इसका मतलब क्या है स्लंट हाइट। तो सिंपल एल हमारे पास क्या है यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो हमारे पास फिर से फार्मूले वाला 2 फिर से एल आ रहा है, एल हमारे पास क्या है 7, एस का मतलब क्या है स्लंट हाइट कितना है 11, 2 जरा बे 7 जरा बे 11 क्या बनेगा 154, या पहले क्या करो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 77, 7 जरा बे 11 क्या बनेगा 77 बनेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 जरा बे 77 क्या बनेगा 154। इस साइड पे सिंपल क्या है 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है 7 जरा बे 7 क्या बनेगा 49, तो 49 प्लस 154 क्या बनेगा 203 सेंटीमीटर स्क्वायर, 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 ट्रायंगुलर पिरामिड, जो बुक में हमारे पास शक्ल है, देखो शक्ल हमारे पास किस तरह की बनी है ट्रायंगुलर पिरामिड की तरह, ये देखो ट्रायंगुलर पिरामिड की तरह शक्ल है, अपने अपने बुक में देखना है। ट्रायंगुलर पिरामिड डेटा हमें क्या गिवन है, देखो एक हमारे पास जो बेस है ना वो कितना है 4 सेंटीमीटर, फिर से दूसरा हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर, जो सी साइड है या बेस है हमारे पास वो कितना है 5 सेंटीमीटर। अब जो स्लंट हाइट देखो डायग्राम से आप सब कुछ समझ आएगा, ये तमाम डेटा मैंने किस चीज से लिखा है डायग्राम से लिखा है। तो स्लंट हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर, सिंपल हमारे पास हाइट कितना है 18 सेंटीमीटर। अब आपने फिर से क्या काम करना है वॉल्यूम नंबर 2 पर सरफेस एरिया, वॉल्यूम अगर आपने फाइंड करना है ट्रायंगुलर पिरामिड का, देखो वही फार्मूला आप भी यूज कर सकते, ये वाला फार्मूला नहीं, ये वाला फार्मूला 1/3, वहां पर हमारे पास क्या है 1/6, तो फार्मूले का ख्याल रखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेस, फिर हमारे पास क्या है हाइट का स्क्वायर, बेस इंटू हाइट का स्क्वायर, तो 1/6 जरा बेस हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई बाई 18, हाइट हमारे पास क्या है 18, तो 18 का स्क्वायर, यहाँ पर हाइट का स्क्वायर है फार्मूले में, हाइट का स्क्वायर का 18 का स्क्वायर का मतलब क्या है 18 जरा बे 18 क्या बनेगा 342, क्या बनेगा 342 मल्टीप्लाई बाई 9 1/6, जब 9 को आप 342 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 2916, क्या है 2916 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड करोगे तो आंसर क्या बनेगा 486 सेंटीमीटर क्यूब, 486 सेंटीमीटर क्यूब क्या बनेगा। सिंपल फार्मूले को याद रखना है। अब हमारे पास सरफेस एरिया किस तरह फाइंड करोगे बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई प्लस 1 और 2 पेरीमीटर इंटू स्लंट हाइट, इसका मतलब क्या है स्लंट हाइट, ये वाला हाइट क्या है स्लंट हाइट। अब पेरीमीटर आप किस तरह मालूम करोगे, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेरीमीटर मालूम करता हूँ, क्या है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर किस तरह मैं मालूम करूंगा सिंपल, यहाँ पर देखो 4 + 9 + 3 इन तीनों को आपस में क्या करूंगा जमा करूंगा, तो 4 + 9 क्या बनेगा +5, तो सिंपल 4 + 5 क्या बनेगा 9 + 9 क्या बनेगा 18, क्या बनेगा
18। तो पेरीमीटर मेरे पास क्या आया 18। सिंपल बेस क्या है यहाँ पर देखो, बी हमारे पास कितना है 9, हाइट हमारे पास कितना है देखो सिंपल 18, तो मैंने हाइट की जगह 18 प्लस 1 और 2, पी हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया 18 मल्टीप्लाई बाय स्लंट हाइट कितना है 21। तो सिंपल आपने क्या करना है 18 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 378, नीचे क्या मौजूद है 2, 9 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 162 बनेगा। तो 378 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनेगा 189 बनेगा। तो 162 प्लस 189 क्या बनेगा 351 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास क्या बनेगा सरफेस एरिया।